नमस्कार दोस्तों। आज हमारा राजस्थान का जो जीके का टॉपिक है वो है राजस्थान के प्रांतों के उपनाम और प्राचीन नाम। उपनाम की बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे सिर्फ प्राचीन नाम की। तो बड़ा ही अच्छा टॉपिक है। हमारी ये उत्सुकता भी रहती है भी हम किस प्रांत में रहते हैं, उस प्रांत का पहले नाम क्या था और उसका उपनाम क्या है। तो उपनाम का अलग से हमारे एक लेसन बनेगा, अलग से एक चैप्टर तैयार होगा, उसमें हम बात करेंगे। लेकिन आज हम सिर्फ बात करते हैं प्राचीन नाम की। तो हमारे प्रांतों के प्राचीन नाम क्या क्या है। जैसे हनुमानगढ़ की बात करें, उसका नाम क्या है। गंगानगर जिले की, बीकानेर की, जैसलमेर, बाड़मेर, इनके पहले नाम क्या थे, सभ्यताओं के अकॉर्डिंग इनके नाम क्या थे और किसने इनका क्या नाम रखा था। उसका ये लेसन हमारा अपनी 2 क्लासों में पूरा हो। तो आज हम चालू करते हैं, उसी हिसाब से हमें पता लगेगा अभी कितना लंबा लेसन बनता है ये। तो स्टार्ट है हमारा आज का टॉपिक, राजस्थान के प्रांतों के प्राचीन नाम। तो शुरू करते हैं हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले से। तो ये राजस्थान का मैप है, शुरू हम यहाँ से करते हैं। ये जो जिला है हनुमानगढ़ है और हनुमानगढ़ के प्राचीन नाम की अगर बात करें तो इसे भटनेर या कोट के नाम से जानते थे। तो साथ ही साथ नोट करते हैं भटनेर, भटनेर या कोट। आज भी बुजुर्ग लोग हनुमानगढ़ को कोट के नाम से जानते हैं या पुकारते हैं और भाटियों का शासन होने के कारण इसे भटनेर के नाम से जाना जाता था। अगर हम इन दोनों जिलों की बात करें, ये जिला है गंगानगर और ये है हनुमानगढ़। अगर दोनों की सम्मिलित रूप से बात करें, इसका नाम था योध्या प्रदेश। योध्या प्रदेश। और यहाँ से नाली बहती है, घग्गर नदी बहती है, इसलिए इसे नाली प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। योध्या प्रदेश का मतलब जितने भी पश्चिम से आक्रांता भारत में प्रवेश किया था, सभी के सभी भटनेर दुर्ग के पास से होते हुए राजस्थान भारत में प्रवेश किया और यहाँ पर आते ही इन्होंने इस दुर्ग पर आक्रमण किया, यहाँ के शासक से युद्ध किया, इसलिए इसे योध्या प्रदेश के नाम से जाना जाता है। हम कह सकते हैं कि भटनेर दुर्ग ने सबसे ज़्यादा जो आक्रमण झेले थे, जो पश्चिमी आक्रांता आए, मुगल जो भी आए थे, उनके जो आक्रमण है सर्वाधिक झेले थे, इसीलिए इसे योध्या प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसमें दोनों जिले आते हैं, हनुमानगढ़ और गंगानगर। इसके साथ ही इसे नाली प्रदेश भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पौराणिक नदी जिसका नाम था सरस्वती नदी, वो कभी बहती थी यहाँ पर, सिंधु की सहायक नदी थी और वो अब वर्तमान में ख़त्म हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है। उसकी जगह बरसाती नदी जो है, आंतरिक अफवाह की नदी घग्गर नदी, वो बहती है, इसलिए इसे नाली प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। घग्गर का यहाँ स्थानीय भाषा में नाम नाली है, इसलिए इसे नाली प्रदेश के नाम से जानते हैं। आगे बात करते हैं, ये जिला है गंगानगर। पूरा गंगानगर जिला है, इसे कहा जाता है रामनगर। और रामनगर से भी पहले इसका नाम था रामू जाट की ढाणी। रामू जाट की ढाणी, रामू नाम के जाट ने इसको बसाया था। यहाँ पर इनके कस्बा था, 10-15-20 घर थे। उसके बाद में पूरा एक गांव बसा। उसके बाद में इसका नाम रखा गया रामनगर और इसके बाद में यहाँ के शासक गंगा सिंह के नाम पर इसका नाम कर दिया गया गंगानगर। और वर्तमान में इसका नाम क्या है, श्री गंगानगर। तो दोस्तों, गंगानगर जिला है, उसे रामनगर, रामू जाट की ढाणी और श्री गंगानगर के नाम से हम जानते हैं। इस गंगानगर जिले में एक कस्बा है जिसका नाम है अनूपगढ़। ये कस्बा है, इस कस्बे का नाम है अनूपगढ़ और अनूपगढ़ का प्राचीन काल में नाम था चुंगेर। इसका नाम था चुंगेर। गंगानगर जिला जो कस्बा है, वर्तमान में शहर है, उसका नाम रामनगर, रामू जाट की ढाणी। उससे पहले वर्तमान में श्री गंगानगर, गंगा सिंह के नाम पे इसका नाम रखा गया है। और यहाँ पर जो कस्बा है अनूपगढ़, शहर जो है, तहसील जो है, उसका पहले नाम था चुंगेर। आगे बात करते हैं हम, ये जिला है बीकानेर, ये जिला है नागौर। अगर सम्मिलित रूप से दोनों की बात करें तो इसका नाम है जांगल प्रदेश। जांगल प्रदेश। दोस्तों, जांगल प्रदेश में अकेला बीकानेर या नागौर जिला ही नहीं आता है। बीकानेर पूरी रियासत है जिसमें बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू का प्रदेश आता था। इन चारों जिलों को सम्मिलित रूप से प्लस नागौर को किस नाम से जानते थे, जांगल प्रदेश के नाम से हम जानते थे। इसमें उत्तरी पूर्वी हिस्सा जैसलमेर का, उत्तरी हिस्सा जोधपुर का भी आता है। लेकिन इस कन्फ्यूजन से हम हटने के लिए, हमें इजीली याद हो जाए, इसलिए मैंने सिर्फ 2 जिलों के बारे में लिखा है कि जो बीकानेर और नागौर है इसको जांगल प्रदेश के नाम से जानते हैं। आगे बात करते हैं, ये जो पूरा जैसलमेर है इसका नाम था मांड प्रदेश। मांड प्रदेश, जैसलमेर को मांड प्रदेश के नाम से, और जैसलमेर शहर के आसपास का जो प्रदेश है, शहर के आसपास का प्रदेश, इसे दूगल प्रदेश के नाम से जानते थे।
दुगल प्रदेश। संपूर्ण जैसलमेर रियासत को मांड प्रदेश और जैसलमेर जो शहर था उसके आसपास के एरिया को दुगल प्रदेश के नाम से जानते थे। आगे बात करते हैं। जैसलमेर का ये नीचे वाला हिस्सा और ये बाड़मेर का ऊपर वाला हिस्सा, अगर दोनों की सम्मिलित रूप से बात करें तो इसका नाम था वल प्रदेश। दोस्तों, दोनों जिलों की सीमा रेखाओं वाला जो प्रदेश है इसका नाम था वल प्रदेश। वल प्रदेश। आगे हम बात करते हैं बाड़मेर की। बाड़मेर जो जिला है इसका नाम था सिरीमाल, इसे सिरीमाल कहते थे। इसका अन्य नाम है बाड़मेर का, इसे कई नामों से जाना जाता है। इसका नाम है बढ़ाना, यह भी नाम इसका प्रचलित रहा है। इसके अलावा एक नाम इसका है किरातकूप और एक इसे कहा जाता था शिवकूप। बाड़मेर के कई नाम हैं, सिरीमाल, बढ़ाना, किरातकूप और शिवकूप के नाम से बाड़मेर को जाना जाता है। बाड़मेर का जो ऊपर वाला हिस्सा है वल प्रदेश, इसमें भी हिस्सा आता है उत्तरी हिस्सा बाड़मेर का वल प्रदेश के अंदर। अकेले बाड़मेर की संपूर्ण बाड़मेर की बात करें तो इसके 3-4 नाम ये भी प्रसिद्ध हैं। अब हम बात करते हैं आगे वाले हिस्से की। अगर ये नीचे वाला बाड़मेर का हिस्सा लिया जाए, दक्षिणी पूर्वी हिस्सा, इसके अलावा संपूर्ण ये जालोर, संपूर्ण ये सिरोही, पूरी सिरोही और ये जो हिस्सा है पाली का नीचे वाला ये हिस्सा। तो दोस्तों, इस तरीके से ये जो 4 ज़िले पड़ते हैं आपके, ये बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली का जो हिस्सा है, सम्मिलित रूप से इन चारों को कहा जाता है, मैं ऐसे एरो बना के लिख रहा हूँ, 1 2 3 और ये 4, इसका नाम था गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश। तो गोडवाड़ प्रदेश में कौन सा जिला शामिल नहीं है, ये क्वेश्चन बनता है। ऑप्शन में आ जाएगा बाड़मेर, जालौर, सिरोही और उदयपुर। सॉरी, ये उदयपुर लगा दिया, ये मैप में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। सिरोही और जालौर एक साथ ही बन गए थे, इनको अलग कर लेते हैं हम, ये है इस तरीके से। तो ये 4 ज़िले हो गए आपके, ये बाड़मेर, जालौर, सिरोही और ये इस तरीके से ये पाली। तो ऑप्शन में ये प्रश्न ये बनता है गोडवाड़ प्रदेश में कौन सा जिला शामिल नहीं है, तो बाड़मेर, जालौर, सिरोही और उदयपुर दे देगा वो। इसमें जबकि शामिल कौन सा चौथा पाली है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोडवाड़ प्रदेश में 4 ज़िले आते हैं, बाड़मेर, जालौर, सिरोही और पाली। आगे हम बात करते हैं, ये आता है हमारा उदयपुर। वर्तमान का उदयपुर पूर्व का मेवाड़ कहलाता था। मेवाड़ रियासत के नाम से प्रसिद्ध था। मेवाड़, इससे पूर्व नाम था इसका मेदपाट, इससे पूर्व इसका नाम था धूलकोट। अलग अलग रियासतों में, अलग अलग सभ्यताओं में इनके नाम अलग अलग रहे हैं। मेवाड़, मेदपाट, धूलकोट, इसके अलावा इसका नाम था, मैं यहाँ नीचे नाम नोट कर रहा हूँ इसके सारे दूसरे नाम, ताम्रवती नगरी। ताम्रवती नगरी। इसके अलावा यहाँ के दुर्ग को आहोर दुर्ग भी कहते थे, आहोर दुर्ग। इसके अलावा इसका नाम आघाटपुर भी था, आघाटपुर। इसके अलावा ये सीवी जनपद में भी गिना जाता है। पूरा पूरा सीवी चित्तौड़गढ़ के प्रदेश को कहते हैं। और ये जो रियासत है, यहाँ का जो केंद्र बिंदु था, यहाँ की राजधानी थी सीवी की, वो थी माध्यमिका, जिसका एक नाम मजबिका भी आता है, वो था चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो आसपास का एरिया है वो। तो इस तरीके से सीवी, और इसकी हम राजधानी की बात करें, कैपिटल की बात करें, तो वो थी इसकी माध्यमिका, माध्यमिका या मजमिका। तो दोस्तों, इस तरीके से हमने कई नाम की बात की, मेवाड़, मेदपाट, धूलकोट, ताम्रवती नगरी, आहोर दुर्ग, आघाटपुर, सीवी, और इसकी राजधानी का नाम था माध्यमिका या मजमिका। तो ये सारे के सारे नाम उदयपुर और उदयपुर के आसपास के प्रदेशों के हैं। जिस समय ये रियासत थी मेवाड़, मेवाड़ की राजधानी थी चित्तौड़गढ़ दुर्ग, और उसके पास आसपास का एरिया भी इसमें आता था। जैसे हम डूंगरपुर की बात करें, प्रतापगढ़ की बात करें, थोड़ा सा राजसमंद का हिस्सा, कुछ थोड़ा सा
जो भीलवाड़ा का हिस्सा है वो सारी सारी किस में आते थे, मेवाड़ रियासत में आते थे। और ये पूरा पूरा हिस्सा जो है उसके अलग अलग समय में अलग अलग नाम ये रहे हैं, ये इसके प्राचीन नाम माने जाते हैं। आगे बात करते हैं, ये जो ज़िला है डूंगरपुर और ये ज़िला है बांसवाड़ा, दोनों को अगर मिला दिया जाए तो इसका नाम क्या बनता है? ये है वागड़ या बागड़, वागड़ या इसे कहा जाता है बागड़। दोस्तों अगर हम बांगड़ लिखते हैं तो बिल्कुल नाम चेंज हो जाएगा, ये वागड़ या बागड़ कहलाता है डूंगरपुर बांसवाड़ा का हिस्सा। अगर इन दोनों में तीसरा ज़िला और मिला दिया जाए, ये है डूंगरपुर, ये है बांसवाड़ा और ये है प्रतापगढ़, तीनों को मिला दिया जाए नाम हो जाएगा इसका वारगढ़ प्रदेश, या इसे कहा जाता है वागवार। वागवार में 3 ज़िले आते हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, और वागड़ या बागड़ में 2 ज़िले आते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। अगर हम अकेले प्रतापगढ़ की बात करें तो प्रतापगढ़ का नाम था कांठल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। प्रतापगढ़ अभी 2008 में बना है। इस प्रदेश को कहा जाता था, ये रियासत थी हमारी प्रतापगढ़ रियासत, और इसका नाम था कांठल। प्रश्न ये आता है कांठल की गंगा किसे कहा जाता है? इसका मतलब जो प्रतापगढ़ है उसमें बहने वाली मुख्य नदी है उसे क्या कहा जाता है, किस नदी को कहा जाता है? तो हम कह देंगे माही नदी जो है वो एमपी से प्रवेश करती है, बांसवाड़ा में, प्रतापगढ़ में, डूंगरपुर में बहती है, और बांसवाड़ा या प्रतापगढ़ को जो पेयजल की और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध करवाती है वो माही नदी है, इसीलिए माही नदी को प्रतापगढ़ की गंगा या कांठल की गंगा के नाम से जाना जाता है। आगे हम बात करते हैं, अभी मैंने बता दिया ये जो ज़िला है ये चित्तौड़गढ़ है, और ये छोटा हिस्सा ये भी चित्तौड़गढ़ का माना जाता है। इस तरीके से दोनों का, या मेवाड़ की जो राजधानी थी माध्यमिका, वो चित्तौड़गढ़ जो दुर्ग है उसके आसपास के एरिए को कहा जाता था, तो ये इसकी राजधानी थी। और उसके बाद में मेवाड़ को या उदयपुर को इसकी राजधानी बनाया गया था। उदयपुर का नामकरण महाराणा उदय सिंह के नाम पर 1559 ईस्वी के अंदर 1558 में इसको बसाया गया था, 1559 ईस्वी में इसका नामकरण किया गया था, ये आपने हिस्ट्री में पढ़ लिया होगा। आगे हम बात करते हैं झालावाड़ की। ये रहा झालावाड़, और झालावाड़ का जो नाम है ये खींचियों का शासन था, इसलिए इसे खींचीवाड़ा कहा जाता है। हम थोड़ी गहराई से बात नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय सीमा को ध्यान में रखते हुए हमें उनके बारे में पढ़ना पड़ता है। बाकी खींचियों का जो शासन है बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हाड़ौती प्रदेश में हाड़ा चौहानों की बात यहाँ हम करते हैं, तो हिस्ट्री में इन चीज़ों को हम पढ़ते हैं। और नेक्स्ट अगर हमें किसी क्लास के अंदर मौका मिला तो एक एक जो रियासत है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिलहाल हम देखते हैं सिर्फ इतना ही, झालावाड़ को किस नाम, प्राचीन नाम से जाना जाता था, तो हम कह देंगे खींचीवाड़ा के नाम से जाना जाता था यहाँ पर। आगे हम बात करते हैं कोटा संभाग की। कोटा संभाग में ये पूरा पूरा प्रदेश आता है, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। ये है बूंदी, ये है कोटा, ये है झालावाड़, ये है बारां। अगर हम पूरे कोटा संभाग की बात करें, कोटा संभाग में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कोटा में ये संभाग में 4 ज़िले आते हैं, बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारां। इसका नाम वर्तमान में भी इसको हम हाड़ौती प्रदेश के नाम से जानते हैं, और इसकी राजधानी थी कोटा। इसे हम कहते हैं हाड़ौती प्रदेश। हाड़ौती प्रदेश में 4 ज़िले आते हैं, कोटा, बूंदी और बारां और झालावाड़। हाड़ौती प्रदेश का पहले नाम था हे प्रदेश, नीचे नोट कर रहा हूँ मैं, इसका नाम था हे प्रदेश। तो दोस्तों कोटा संभाग में अगर झालावाड़ की बात करें तो अकेले झालावाड़ का नाम था खींचीवाड़ा, खींचियों का शासन होने के कारण। उसके बाद में पूरे कोटा संभाग की बात करें जिसमें 4 ज़िले आते हैं, बूंदी, कोटा, झालावाड़ और बारां, इसका नाम था हाड़ौती प्रदेश, वर्तमान में भी हाड़ौती प्रदेश के नाम से जानते हैं। और इसके अलावा एक नाम था इसका हे प्रदेश। अब हम चलते हैं सवाईमाधोपुर में। ये रहा सवाईमाधोपुर। जो सवाईमाधोपुर है, यहाँ पर सवाईमाधोपुर और करौली और धौलपुर में नदी बहती है। अगला जो जिला आता है हमारा सवाईमाधोपुर, वर्तमान का सवाईमाधोपुर जो है ये रहा। सवाईमाधोपुर को किस नाम से जानते थे हम? इसका नाम था डांग प्रदेश या बीहड़ प्रदेश। सवाईमाधोपुर का नाम था, ये सवाईमाधोपुर ज़िला है, इसका नाम था डांग प्रदेश या बीहड़ प्रदेश। नोट करते हैं हम। डांग प्रदेश या बीहड़ प्रदेश। दोस्तों वैसे तो चंबल नदी का जो अपवाह क्षेत्र है उसे बैडलैंड कहा जाता है, उत्खात
भूमि कहा जाता है, उत्खात प्रदेश कहा जाता है, क्योंकि चंबल नदी जो बहती है उसकी ढाल ज़्यादा होने के कारण सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर में उसकी ढाल ऐसे है, नीचे की तरफ है, तो मिट्टी का कटाव ज़्यादा होता है और वहाँ पर बीहड़ प्रदेश बन जाता है, डांग प्रदेश बन जाता है, मतलब वहाँ पर कंदराएँ बन जाती हैं, गहरी खाइयाँ बन जाती हैं और नदी ऊपर से बहते बहते एक समय ऐसा आता है कि नदी ज़मीन में काफ़ी नीचे बहनी चालू हो जाती है, क्योंकि मिट्टी के कटाव के कारण उसका अपवाह नीचे चला जाता है। और वो वर्तमान में जो प्रदेश है वो डांग प्रदेश या बीहड़ प्रदेश कहलाता है। प्रश्न ये आता है कि सर्वाधिक डांग प्रदेश कौन से जिले को कहा जाता है, तो रियल में इसका आंसर तो जो किताबों में दे रखा है वो है धौलपुर। और अगर ये आ जाए कि निम्न में से डांग प्रदेश में कौन सा जिला शामिल नहीं है, तो 3 जिले यही हैं जो क्रमवार हैं, सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर। इनके अलावा जो भी जिला देगा वो 100% जो जिला आएगा वो देगा अलवर। अलवर इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि चंबल नदी के अपवाह क्षेत्र के आसपास का एरिया ही डांग प्रदेश या बीहड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। बहुत बड़ी तरीके से हम इसका जो चर्चा करेंगे वो करेंगे, चंबल नदी का जो मैटर करेंगे तब करेंगे, थोड़ा यहाँ देखते हैं हम। इसके बाद में जो जिला आता है आगे हमारा, वो आता है हमारा करौली। और करौली का नाम क्या है देखते हैं हम। ये जो जिला पड़ता है करौली, और इसको प्राचीन काल में कहा जाता था गोपालपाल। करौली जो है यादव राजवंश का हिस्सा था। यहाँ पर भगवान कृष्ण और उनकी बहन के बारे में जो है मैटर काफ़ी मिलता है हमें। कैला देवी का यहाँ पर मंदिर भी मिलता है, और भगवान कृष्ण के जो वंशज हैं, यादव राजवंश के लोग यहाँ पर रहते थे। ये करौली है और करौली का नाम मिलता है हमें गोपालपाल। गोपालपाल। प्रश्न ये बनता है कि यादव राजवंश में कौन सी रियासत जो है यादव राजवंश के लिए जानी जाती है, तो हम कह देंगे करौली जो रियासत है। इसके अलावा जैसलमेर रियासत है, और इसके अलावा थोड़ी सी जो बटनेर रियासत है, या हम कहते हैं हनुमानगढ़ जो है, या बटनेर का किला जो है भाटी राजवंश और यादव राजवंश के लिए जाना जाता है। इसके अलावा जो भी रियासत आएगी वहाँ भाटी राजवंश का शासन नहीं रहा। आगे हम बात करते हैं धौलपुर की। धौलपुर जो ज़िला है इसकी हम बात करते हैं। धौलपुर ज़िला जो है ये रहा ऊपर। इस धौलपुर ज़िले का नाम था कोठे। ये धौलपुर ज़िला है, इसका प्राचीन काल में नाम था कोठी। कोठी। तो दोस्तों हमने क्रमवार तीनों जिलों की बात की है। डांग प्रदेश या बीहड़ प्रदेश में तीनों जिले आते हैं। एक तो आता है आपका सवाईमाधोपुर, करौली और धौलपुर। हमने सिर्फ एक ही जिले के बारे में बात की और वो जिला है सवाईमाधोपुर। अगर वो क्रमवार पूछे सर्वाधिक बीहड़ प्रदेश या डांग प्रदेश किस जिले को कहा जाता है, तो तीनों में पहला स्थान जो आता है वो आता है धौलपुर का। दूसरा जो जिला पड़ता है वो पड़ता है हमारा करौली। करौली को कहा जाता है गोपालपाल। और उसके बाद में तीसरा जो जिला आता है धौलपुर। धौलपुर का कभी नाम था कोठी। आगे हम बात करते हैं भरतपुर के। भरतपुर जिला जो पड़ता है वो ये रहा ऊपर वाला जिला, ये भरतपुर जिला है। भरतपुर जिले का पहले नाम था श्रीपंत, उसके बाद में ये हुआ ब्याना, और ब्याना के बाद में वर्तमान में जाना जाता है भरतपुर के नाम से। तो इसका नाम था पहले श्रीपंत। श्रीपंत, उसके बाद में इसका नाम रखा गया ब्याना। अलग अलग समय था ये, अलग अलग समय, अलग अलग प्रदेश थे ये। ब्याना के युद्ध के बारे में आपने पढ़ा होगा, राणा सागा और बाबर के बीच में युद्ध हुआ था। श्रीपंत, ब्याना और वर्तमान में जाना जाता है भरतपुर के नाम से प्रसिद्ध है। भरतपुर की एक रियासत का नाम ब्याना है। तो दोस्तों इस तरीके से श्रीपंत, ब्याना और भरतपुर ये रहा। इसके बाद में हम चलते हैं ऊपर अलवर के अंदर। जो अलवर है, अलवर जो ज़िला है इसमें दो बातें हैं। ये पूरा अलवर जो ज़िला है ये, और प्लस भरतपुर का ऊपर का हिस्सा। दोस्तों मैं आपको अगर बताऊं तो अलग अलग हिस्से भी बनते हैं इसके, लेकिन वैसे आप कन्फ्यूज़ हो जाओगे। हमें दोनों ज़िलों को लेकर बात करनी है। दोनों ज़िलों का, या हम यूँ कह दें पूरा अलवर और उत्तरी जो भरतपुर है उसको सम्मिलित रूप से किस नाम से जानते थे, तो इसके कई नाम प्रसिद्ध हुए हैं। मैं यहाँ इनके सभी के नाम नोट कर रहा हूँ एक साथ। जो नाम था इसका मेवात, वर्तमान में भी इसको कहा जाता है मेवात। इसके अलावा महाभारत काल में नाम था इसका कुरु प्रदेश। इसके अलावा इसका नाम था सालव प्रदेश। सम्मिलित रूप से दोनों प्रदेशों को कहा जाता है। एक तो इसके अंदर अलवर भी आता है, इसके अंदर भरतपुर भी आता है। इसका नाम था कुरु प्रदेश। इसके अलावा मेवात, वर्तमान में मेवात के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर जो मेव जाति है वो जाति रहती है, उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा था मेवात। इसके अलावा सालव प्रदेश। इसके अलावा जो है अर्जुन की क्रीड़ा स्थली रहने के कारण इसका नाम अर्जुनायन भी रखा गया है। और ये जो क्षेत्र है ये राठ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से कुल मिला के ये
मेवात, कुरु प्रदेश, सालो प्रदेश, अर्जुनायन और राठ क्षेत्र के नाम से ये जाना जाता है। दोनों जिले आते हैं अलवर और भरतपुर का उत्तरी हिस्सा। ये रहा आपका जो है अलवर और भरतपुर। अब हम बात करते हैं जयपुर की। जयपुर जो ज़िला है, अगर संपूर्ण, ये हमारी राजधानी वर्तमान में, अगर हम संपूर्ण जयपुर की बात करें तो ये कभी ढूंढाड़ के नाम से प्रसिद्ध था। दोस्तों यहाँ पर जो दुर्ग है जिसका नाम है आमेर दुर्ग, उसका अलग नाम था, लेकिन हम संपूर्ण एक बार जयपुर की बात कर रहे हैं। जयपुर का जो नाम था इसे कहा जाता है ढूंढाड़। जयपुर को ढूंढाड़ के नाम से जानते हैं। बड़ा अजीब सा नाम है, समझ में नहीं आ रहा अभी कैसे नाम रखा गया है। दोस्तों यहाँ की नदी है उसका नाम है मोरेल नदी। जयपुर के चैनपुरा से निकलती है, दौसा में होकर सवाईमाधोपुर में जाकर की नदी जो है वो बनास नदी में गिरती है। इसी मोरेल नदी की सहायक नदी का नाम है ढूंढ नदी और उसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है ढूंढाड़। तो लिख देते हैं, ढूंढ नदी के नाम पर इसका नाम रखा गया है ढूंढ नदी। ढूंढ रिवर के नाम पर इसका नाम रखा गया है ढूंढाड़ प्रदेश, और ये जयपुर का प्रदेश पूरा हिस्सा है उसे कहा जाता है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा सर विराटनगर कहाँ गया, तो वो भी हम बात करेंगे। दूसरे राउंड में हम इनके कईयों के नाम जो रह गए वो भी हम लिखेंगे। विराटनगर जो है मत्स्य प्रदेश की राजधानी हुआ करता था और वो जयपुर और टोंक की सीमा रेखा वाला एरिया था, वो हम आगे बात करेंगे। एक बार इसी क्रम में आगे चलते हैं हम। आगे जो आता है हमारा वो आता है शेखावाटी वाला क्षेत्र, कौन कौन सा है उसकी हम चर्चा करते हैं। शेखावाटी में 3 जिले आते हैं। 3 जिले कौन कौन से आते हैं उनकी हम चर्चा करते हैं। 3 जिलों में एक तो आता है सीकर, ये सीकर है। एक आता है यहाँ पर ये चूरू। चूरू का हिस्सा कम आता है, संपूर्ण चूरू शेखावाटी में नहीं आता है। इसका पूर्वी और उत्तरी हिस्सा इसके अंदर आता है, लेकिन मैंने यहाँ पूरा ही डायरेक्ट कर दिया है। इसके अलावा जो जिला आता है वो आता है इसके अंदर ये आपका झुंझुनू। इस प्रकार 3 जिले शेखावाटी के अंदर आते हैं। शेखावाटी प्रदेश चूरू, झुंझुनू, सीकर को कहा जाता है। ये नोट कर लेते हैं हम, शेखावाटी। शेखावाटी में 3 जिले मैंने आपको बताए हैं, चूरू, झुंझुनू और सीकर। तो दोस्तों हमने चूरू, झुंझुनू, सीकर की बात कर ली। इसके अंदर कुल मिला के 3 जिले आते हैं। तो एक बार एक राउंड में हमने बाहर के ज़िलों के जो उपनाम हैं उन ज़िलों की हमने बात कर ली। और अब हम बात करते हैं कुछ एक नाम जो बीच में हम लिख पाएँ उन ज़िलों की बात करते हैं। थोड़ा हम नीचे एक बार देख लेते हैं। ये जो ज़िला पड़ता है यहाँ पर, ये प्रतापगढ़ का ये हिस्सा और झालावाड़ का ये हिस्सा, इस तरीके से ये झालावाड़ का ये पश्चिमी हिस्सा और ये प्रतापगढ़ का पूर्वी हिस्सा, प्लस ये एमपी का बीच वाला हिस्सा जो है सारा का सारा ये रहा। इसे कहा जाता है मालवा प्रदेश। तो हमें तो सिर्फ हमारे राजस्थान के प्रदेशों की बात करनी है। यहाँ हम प्रतापगढ़ और झालावाड़ की बात कर रहे हैं और इसे कहा जाता है मालवा प्रदेश। मालवा का पठार, एमपी का हिस्सा, अरावली और विंध्याचल पर्वतमाला के बीच का हिस्सा, जिससे हमारे 2 जिले आते हैं प्रतापगढ़ और झालावाड़। किस नाम से जाने जाते हैं तो हम कह देंगे मालवा प्रदेश के नाम से जाने जाते हैं। प्रश्न ये आता है मालवा प्रदेश में राजस्थान का कौन सा जिला शामिल है, तो हम कह देंगे प्रतापगढ़ या झालावाड़, दोनों ही जिले इसके अंदर शामिल हैं। आगे हम बात करते हैं बीच के ज़िलों की, किसे क्या कहा जाता है। अगर हम बात करें पूरे अकेले नागौर की, तो नागौर का कभी नाम था अहिक्षत्रपुर। अहिक्षत्रपुर के नाम से नागौर हमारा प्रसिद्ध था। अगर हम बात करें जोधपुर की, जोधपुर का नाम था मारवाड़। सिंपल नाम है, हिस्ट्री में आपको याद करवाते रहेंगे सर के साथ के साथ। यहाँ भी हम देख लेते हैं, पेपर में आता है मारवाड़ किसे कहा जाता है, तो जोधपुर को कहा जाता है। सिंपल प्रश्न है। आगे वाला प्रश्न बनता है हमारा गुर्जरत्रा किसे कहा जाता है, तो ये मारवाड़ का नीचे वाला हिस्सा है। पाली कभी मारवाड़ में था, तो मैं यहाँ इसको अलग कर रहा हूँ। ये जो हिस्सा है ये कहलाता है नीचे वाला हिस्सा गुर्जरत्रा। ये जो हिस्सा है पूरा पूरा मारवाड़ का दक्षिणी हिस्सा, इसे कहा जाता है गुर्जरत्रा। इसे कहा जाता है गुर्जरत्रा। मारवाड़ का दक्षिणी हिस्सा गुर्जरत्रा, जो गुर्जर प्रतिहारों के द्वारा इसका नाम रखा गया था। गुर्जर प्रतिहार जो शासक थे
इनके शासनकाल में ही इस प्रदेश को कहा जाता था गुर्जर या गुर्जरत्रा। इसके अलावा जो है ये भीलवाड़ा और ये टोंक जो है, इन दोनों के प्रदेश को कहा जाता है खेराड़ मालखेराड़। ये भीलवाड़ा का जो हिस्सा है जहाजपुर तहसील, इतना हिस्सा, और ये जो टोंक है ये हिस्सा खेराड़ मालखेराड़ के नाम से प्रसिद्ध था। ये हिस्सा, इसका नाम था खेराड़ मालखेराड़। मैं लिख देता हूँ, भीलवाड़ा प्लस टोंक। मुख्य रूप से भीलवाड़ा की जो जहाजपुर तहसील है, दोनों को मिला के जो बनता है वो बनता है खेराड़ मालखेराड़। खेराड़ माल खेराड़, ये कहा जाता है टोंक और भीलवाड़ा के सम्मिलित भूभाग को कहा जाता है। अब हमें बात करनी है अजमेर की। ये है अजमेर। इसे प्राचीन काल में किस नाम से जानते थे, इसकी हम बात करते हैं। अजमेर अजमेर प्रांत के नाम से प्रसिद्ध था। अजमेर प्रांत, इसे अजमेर मेरवाड़ा केकड़ी के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये ब्रिटिश अधिकार में था। किसने दिया था इसकी हम चर्चा करते हैं। 25 जून 1818 को दौलत राव सिंधिया के द्वारा एक संधि के तहत जो अजमेर है वो अंग्रेज़ों को सौंप दिया गया था, ब्रिटिश सत्ता को सौंप दिया गया था। इसके बाद में 1 अप्रैल 1971 तक इसका नाम अजमेर मेरवाड़ा केकड़ी के रूप में स्वतंत्र प्रांत ये बन गया। 1 अप्रैल 1971 को अजमेर मेरवाड़ा केकड़ी के रूप में स्वतंत्र नाम इसका रखा गया। और 1936 तक ये जो आपका बंगाल प्रेसिडेंसी है, प्रेसिडेंसी के अधीन ये रहा। हम अजमेर मेरवाड़ा की बात कर रहे हैं। अजमेर मेरवाड़ा को 25 जून 1818 को दौलत राव सिंधिया के द्वारा एक संधि के तहत अंग्रेज़ों को सौंप दिया गया था। और उसके बाद में 1 अप्रैल 1971 को इसको स्वतंत्र नाम दिया गया अजमेर मेरवाड़ा केकड़ी। और वर्तमान में भी ये आज़ादी से पूर्व अजमेर मेरवाड़ा केकड़ी के नाम से ये जाना जाता था। और 1936 में जो है बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन में ये रहा था। और उसके बाद में जब 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ, तो स्वतंत्र भारत का हिस्सा बन गया। ये है अजमेर मेरवाड़ा। वर्तमान में जब हम इसके बारे में प्राचीन नाम की बात करते हैं तो इसका नाम आता है अजमेर मेरवाड़ा केकड़ी। शॉर्ट में से अजमेर मेरवाड़ा भी लिखा जाता है और पूर्ण इसका नाम अजमेर मेरवाड़ा केकड़ी भी से कहा जाता है। ये अजमेर प्रांत के नाम से जाना जाता है। ये हो गया हमारा अजमेर। तो दोस्तों आज हमने अपने लेसन में, ज़्यादा हम नहीं करेंगे, क्लास लंबी हो रही है, तो हमने हनुमानगढ़ से स्टार्ट किया। हनुमानगढ़ के नाम, गंगनर ज़िले के नाम, इसके अलावा बीकानेर के नाम। बीकानेर का हमने यहाँ पर पढ़ा था जांगल प्रदेश। और इसके अलावा संपूर्ण रूप से अगर बीकानेर की बात करें तो इसे राती घाटी के नाम से भी जाना जाता है। राती घाटी, इसे राती घाटी भी कहा जाता है। जैसलमेर की हमने बात कर ली, बाड़मेर की बात कर ली। बाड़मेर में जो अलग अलग प्रदेश हैं उनके अलग अलग नाम रखे गए थे, हमने उनकी बात कर ली। अगली क्लास में बचे हुए जो नाम हैं हमारे, जिसमें हम बात करेंगे कि जो बाड़मेर का किला है उस पर किसका अधिकार हुआ और उसको किसने क्या नाम दिया। सिर्फ हम बात कर रहे हैं हमारे
प्राचीन नाम की, हम इतिहास की यहाँ पर चर्चा नहीं करेंगे। तो उस दुर्ग का नाम किसने क्या नाम रखा, उसके बाद में जालौर का नाम जलालाबाद या जबालीपुर किसने रखा, सिरोही के उपनाम की बात करेंगे, मेवाड़ के कुछ हिस्से उनकी बात करेंगे, डूंगरपुर बांसवाड़ा के बीच की सीमा रेखा वाली जो प्रदेश है उनकी हम बात करेंगे। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा यहाँ पूर्ण होता है। हमने जितने भी नाम किए हैं आप इनको 2 बार पढ़ो, 2-3 बार इनको पढ़ो। और मेरी जो कोशिश है ये है भी पेपर में आने वाले जो प्रश्न है वो यहाँ से आपके आएँ। तो बहुत से ऐसे इसमें जो नाम हैं, जैसे हम धूलकोट की बात करें, वागड़ बागड़ की बात करें, गोडवाड़ा प्रदेश की बात करें, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो इनके पेपर में प्रश्न कई बार आ चुके हैं। तो आज का वीडियो हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। लगातार हमारे साथ बने रहिए, हमारा मनोबल बढ़ाते रहिए, लगातार वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। अगर आपको कहीं कमी लगे तो इसके बारे में कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।